नमस्कार दर्शकों, मैं वास्तु शास्त्री स्वामी विमलेश रांची झारखंड से वास्तु विज्ञान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है वास्तु शास्त्र में जूते चप्पल का व्यवस्था। जूता चप्पल घर में अथवा ऑफिस में किस दिशा में और कहाँ रखना चाहिए, क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए, क्या जूता भी आपके घर का भाग्य दुर्भाग्य में बदल सकता है अथवा सौभाग्य में बदल सकता है। निश्चित इसमें भी सावधानी बरतने के लिए वास्तु शास्त्र में सूक्ष्म रूप से सिखाया गया है। यह शास्त्र ऋषि मुनियों का दिया हुआ धरोहर, एक ज्ञान दिया हुआ है। अगर इसका हम लोग सदुपयोग नहीं करते हैं तो यह हम मनुष्यों का दुर्भाग्य ही है। आइए, वास्तु शास्त्र में जूते चप्पल का महत्व मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। ये बहुत गंभीर विषय है और ध्यान से सुनिएगा दर्शकों। पहले शुरू करते हैं जूता चप्पल। मैं अपने निजी सर्वेक्षण, वास्तु सर्वेक्षण के दौरान अथवा विजिट के दौरान देखे हैं कि कई फ्लैटों में अथवा घरों में अथवा कारपोरेट ऑफिस में, कार्यालय के मुख्य दरवाजे के बाहर ही जूता चप्पल उतार देते हैं। यह बिल्कुल गलत स्थिति है। ऐसा कतई भी नहीं करना चाहिए। अपने घर के अथवा फ्लैट के अथवा ऑफिस के मुख्य दरवाजे के बाहर जो जूता चप्पल खोलते हैं अथवा दूसरे को उतरवा देते हैं, यह उनके लिए बड़ा दुर्भाग्य उत्पन्न करता है। इसमें थोड़ा भी संशय नहीं है। मैं तो विजिट में जहां जाता हूं पहले यह व्यवस्था देखता हूं, उसको खत्म कराता हूं। चाहे आपके ऑफिस में कारपेट क्यों नहीं लगा हो, आप जूता चप्पल अंदर ही अलाउ कराइए। अब क्यों नहीं मुख्य दरवाजे पर होना चाहिए। चमड़ा से आप जूते पैर में पहने हुए हैं, चप्पल पैर में पहने कर आते हैं, कहाँ कहाँ से घूम के आते हैं, उसमें गंदगी भी लगता है। अथवा आदि आदि जूते पैर में पहनकर आप मुख्य दरवाजे पर खोल देते हैं, उससे निकलने वाली नेगेटिव एनर्जी वो दुर्भाग्य पैदा करता है आपके द्वार पर। मुख्य दरवाजे से ही घर में लक्ष्मी का प्रवेश होता है अथवा शुभ ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी यानी कि सकारात्मक एनर्जी मुख्य दरवाजे से ही प्रवेश करते हैं। जिस घर में मुख्य दरवाजे पर जूता चप्पल का व्यवस्था है, वहां से लक्ष्मी रूठ के वापस चली जाती है। उस घर में अथवा उस ऑफिस में दरिद्रता का वास होने लगता है। भूस्वामी बहुत कलह करते हैं उस घर में जिसके घर में मुख्य दरवाजे पर जूता चप्पल खोलते हैं। आप मुख्य दरवाजे पर अथवा आपका ऑफिस हो, चाहे कारपोरेट ऑफिस हो अथवा आपका छोटा भी कार्यालय हो, तो मुख्य दरवाजे पर कतई भी आप जूता चप्पल ना खोलें। अगर बाहर ही खुलवाना है तो आप साइड में, अगर दिशा सही हो, पश्चिम जोन पड़ता हो, तो आप पश्चिम जोन में एक बॉक्स बनवा के उसके अंदर जूता चप्पल रखने का व्यवस्था बना सकते हैं। घर के अंदर अगर आप नहीं लाना चाहते हैं तो मुख्य दरवाजे के बाहर ही यह व्यवस्था आप कर सकते हैं। कई बार देखा जाता है जूता चप्पल पहन के आए, हॉल में खोल दिए, अथवा अगर किसी कारण बस आपका घर का ब्रह्म स्थान पड़ रहा हो, वहां अगर घर का जूता चप्पल खोला जा रहा हो, तो वो भी बहुत बड़ा नुकसानदेह है। उस घर का ब्रह्मा रूठ जाते हैं। उस नेगेटिव से घर में आपसी मतभेद होता है। ब्रह्म स्थान में जिस घर में जूता चप्पल अगर खुलता हो अथवा वहां रखा जाता हो, तो ये देखने में आया है, घर में आएंगे परिवार के लोग, आपस में किसी से किसी के बात करने का मन नहीं करेगा, अपने अपने बेडरूम में चल जाते हैं।
तो ऐसा भी व्यवस्था नहीं होना चाहिए। यानी कि घर का सेंटर पॉइंट ब्रह्म स्थान में कतई भी जूता चप्पल नहीं खुलना चाहिए, इससे भी लक्ष्मी का नाश होता है। अब तीसरा पॉइंट है जूता चप्पल का। दिखने में आता है दर्शकों विजिट के दौरान, ये बहुत जोर प्रथा है, जूता चप्पल बेडरूम में ही जाता है। मैं तो विजिट में जाता हूं तो दंग रह जाता हूं। कबर्ड अलमीरा है, उसके नीचे बना हुआ है जूता चप्पल रखने का, बेड में बना हुआ है जूता चप्पल रखने का। यह तो बहुत बहुत नुकसानदायक है। चमड़ा से बंद कमरा में, अगर बंद कमरा है, अगर चमड़े का जूता चप्पल आपका है, उससे पाया गया है रिसर्च के अनुसार एनर्जी को डिस्टर्ब करता है। जूता चप्पल अथवा चप्पल हो, चमड़े का हो, रेक्सिन का हो, अगर आपका बेडरूम में बेड में हो, कबर्ड में हो, बेडरूम में किसी भी स्थान पर हो, तो वह ऑक्सीजन को डिस्टर्ब करेगा। इससे मानसिक हानि, मानसिक तनाव, डिप्रेशन और स्वास्थ्य हानि उत्पन्न होता है। जिसका बेड के नीचे, बेड में जूता चप्पल रखने का स्थान बना हो, वह व्यक्ति कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता है। कहीं भी जाएं वो सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उनको असफलता ही हासिल लगेगा। इससे आप दर्शकों बचिएगा। जूता चप्पल बेडरूम में कतई भी नहीं रखना चाहिए। बंद कमरा में एक तरह से ऑक्सीजन को भी डिस्टर्ब करता है चमड़ा, तो ऐसे भी बेडरूम में रखना निषेध है। जूता चप्पल साउथ ईस्ट अग्नि कोण में भी कभी नहीं रखना चाहिए। अग्नि कोण जोन जो है वो शुक्र का स्थान है। शुक्र, वहीं से लक्ष्मी भी प्रवेश करती हैं। अगर घर का दक्षिण पूर्व कोना अग्नि कोण में अगर आप जूते चप्पल रखते हैं तो आपकी फाइनेंस स्थिति बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी। उस घर में कर्ज अपना पैर अवश्य जमा लेगा, अथवा घर का मुखिया कर्ज के दलदल में फंसता चला जाएगा, अथवा आपका रुपया कहीं ना कहीं फंस जाएगा, आते आते घर में फंस जाएगा, बाहर ही फाइनेंस हानि होता है। अग्नि कोण में भी कतई भी नहीं रखना चाहिए। अब कहाँ रखना चाहिए जूता चप्पल? चमड़ा शनि का कारक है और शनि का दिशा कौन सा है? पश्चिम दिशा है। तो घर में आप पश्चिम जोन में, पश्चिम दिशा में जूता चप्पल रखने का स्थान बना सकते हैं। अगर वहां पर व्यवस्था नहीं हो तो राहु के स्थान पर भी रख सकते हैं। राहु नेगेटिव ग्रह है, वह है साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण। लेकिन कई वास्तुशास्त्री अथवा वास्तु ग्रंथ में इसका वेद है कि साउथ वेस्ट में भी रखने से रिलेशन घर में खराब होने लगता है अथवा दाम्पत्य जीवन पर कठिनाई आ सकता है। कई विद्वानों का इसमें मत है कि साउथ वेस्ट में भी रखा जा सकता है। बेस्ट प्लेस पश्चिम जोन, वेस्ट जोन है। वेस्ट जोन में जूता चप्पल रखना शुभ माना जाता है। उसे खुले करके न रखें, वहां भी बॉक्स बना लें। जूते चप्पल उल्टा, टेढ़ा, फटा फुटा जूता चप्पल अगर जो उपयोग कई घर में देखते हैं, जूता चप्पल वो कभी पहना भी नहीं जाएगा, पुराना हो गया, उसको भी आप रखें हैं, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। जो पहनने योग्य नहीं है अथवा उस कभी भी यूज नहीं आएगा, उससे हटा दें। उसके मुंह में उससे रखकर नेगेटिव एनर्जी जनरेट घर में ना करें। अब आइए आपको टिप्स बता दे कुछ लक्ष्मी का। दर्शकों, घर में बरकत कैसे बढ़े,
आर्थिक स्थिति कैसे सही हो, जिन महिलाओं को पैसा नहीं रुकता हो। कई ऐसे महिला हमारे पास आती हैं कार्यालय में, स्वामी जी पैसा तो आता है खूब, चाहे आते आते पैसा भी रुक जाता है लेकिन रुकता नहीं है, आर्थिक तंगी बना ही रहता है। इसके लिए टिप्स बता रहे हैं दर्शकों। रसोई में मसाले आप तो यूज करते हैं, अवश्य यूज करते हैं। घर में बरकत के लिए, आर्थिक स्थिति सही हो, पैसा आता हो, पता नहीं कहाँ चल जाता है, रुकता नहीं है, इसमें भी बरकत मिलेगा। पहले तो रसोई में डब्बा जो है कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए। कई बार ऐसा होता है डब्बा है तो ढक्कन नहीं है, ढक्कन है तो डब्बा नहीं है, बहुत पुराना डब्बा है, डब्बा के ऊपर ढक्कन में बहुत गंदगी लगा हुआ है, उससे भी सरिया के आप अच्छा से रखते हैं, अथवा गंदगी पड़ा हुआ रखते हैं। बिल्कुल गंदा, फटा हुआ, टूटा हुआ रसोई में डब्बा नहीं रखना चाहिए। डब्बा कम से कम दिवाली के दिवाली चेंज कर दीजिए, अथवा सही है साफ सुथरा है तो उसको यूज में ले, नहीं तो टूट जाए फूट जाए उसे हटा दें। दिवाली में कुछ डब्बा अवश्य बढ़ाएं किचन में आपको, जिसमें मसाला रखते हैं, सुगंधित लौंग, इलायची, दालचीनी आदि आदि वगैरह। उसमें कुछ नोट, कौन सा मसाला में, राई जो सरसों बोलते हैं, उसमें कुछ नोट आप अवश्य रखें। और नोट नया नोट हो तो बढ़िया है, गड्डी रखने का जरूरी नहीं है। 10 का नोट, 20 का, 100 का, 200 का जो भी हो, राई के डब्बा में अवश्य रखें। उस घर में बरकत अवश्य मिलेगा। उन महिला पास लक्ष्मी कहीं से भी चलकर आएंगी और धन रुकेगा भी। दूसरा, सोया हुआ भाग्य खोलने का उपाय। दर्शकों, अथक प्रयास के बाद भी सफलता नहीं मिलता हो, भाग्य सोया हुआ हो, और भाग्य के अपना सौभाग्यशाली बनाने के लिए ये वास्तु शास्त्र में एक छोटा टिप्स बता रहा हूं, इसे आप आजमा कर देखें, अवश्य प्रभावशाली है। घर में आईना सबको यूज करते हैं। रात में आप सोते हैं, अगर सुबह उठते हैं, उठते हुए बिस्तर से उठे तुरंत जो आंख नहीं खोल देना है, ये काम वो काम, ये सब झंझट में नहीं पड़ना। उठ के थोड़ा शांत हो जाएं। आंख खोलने से पहले हाथ जोड़कर परमात्मा का ध्यान करें। इसके बाद दोनों हाथ रगड़कर चेहरा पर फेर के स्वर चेक करें, कौन सा आपका स्वर चल रहा है। जो स्वर चल रहा हो, जो नथुने का, या तो दाएं या तो बाएं, चेहरे पर हाथ को रगड़ के स्वर चेक करके जो स्वर चल रहा हो वह पैर पहले रखेंगे धरती पर, धरती को प्रणाम करके। इसके बाद सर्वप्रथम घर में जो बढ़िया आपका आईना हो, जाके अपना चेहरा निहारिए। बाथरूम जाने से पहले भी आंख खुलते आप उतरें, पहले अपना चेहरा देखिए। सोया हुआ भाग्य खुल जाता है, किस्मत खुलता है। इससे वास्तु शास्त्र में बताया गया है ये टिप्स। आज के लिए इतना ही।